बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 30वां अध्याय, पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षण मुझसे संक्षेप में कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर पुरातन मुनि बद्री नारायण पतिव्रता स्त्रियों के सब लक्षण कहने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो, बुरे आचरण वाला हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, न हो, रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अथवा अंधा हो, बहरा हो, काना हो, रुद्र रूप हो, दरिद्री हो, कृपण हो, निंदनीय हो, दिन में धूर्त हो, दूसरी स्त्रियों में आसक्त हो, तो भी साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मन वचन कर्म से पति को देवता के समान माने। किशोरी हो, युवती हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम तथा क्रोध को त्याग कर पति का सदा मनोरंजन करती रहे, अन्य किसी दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न न करे। जो स्त्री पर पुरुष की तिरछी चितवन से, लुभावने मीठे वचनों से, छेड़खानी से, मेला तमाशे से की भीड़ भाड़ में, धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विकारित न हुई हो, तो उस स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं वह उतने वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा दिए गए वैभव के लालच में न आकर अपने ही पति से प्रेम करे तथा मन कर्म वचन से पर पुरुष से आलिंगन न करे, वही स्त्री लोक विभूषित सती है। कुटनी द्वारा चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़े गहनों को लालच में न आकर भी जो नारी विकार युक्त नहीं होती है वही सती है। जो पर पुरुष के देखने पर उसे आप ना देखें, दूसरे के हंसने पर स्वयं ना हंसे, आवाज कशी करने पर बोले नहीं, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली साध्वी नारी है। रूप और यौवन से भरपूर तथा नृत्य और गाने में योग्य होने पर भी अपने ही समान कुशल युवक को देखकर जिस स्त्री को चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वही सती है। सुंदर, जवान, मनमोहक, मदमाती, नवेलियों को रिझाने वाले ऐसे नवयुवक के मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता वही पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्री को पति के सिवाय अन्य कोई देवता, मनुष्य, गंधर्व प्यारा नहीं होता है। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि कभी भी अपने पति का अप्रिय न करे। जो पति के पीछे आप भोजन करे, पति के दुख से दुखी हो, उनके प्रसन्न होने पर आप प्रसन्न रहे, पति के परदेश जाने पर साधारण वस्त्र पहने, पति के सो जाने पर सोवे और पति से पहले उठे, पति के मर जाने पर अग्नि में प्रवेश कर चाहे सती हो जावे, परंतु अपने मन में किसी दूसरे पुरुष की इच्छा न करे, वही पतिव्रता है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखे और पति के प्रति विशेष श्रद्धा, धर्म कार्य में अनुकूल रहे और गृह कार्य में के निमित्त दिव्य संचय करे, दिन भर घर के काम धंधे में लगी रहे, खेत वन या गांव में घर आए भर्ता को देखकर उठकर आसन और जल देकर स्वागत करे, सदा प्रसन्न रहे, समय पर भोजन तैयार करे, भोजन करते समय पति से कभी कटु वचन न बोले, पत्नी को आसन, भोजन व दान देने में, सम्मान करने में और मधुर भाषण में सदा तत्पर रहना चाहिए।
घर खर्च के लिए जो धन स्वामी ने दिया हो उससे घर चलावे और अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य में से लोभवश अपने पास तनिक भी न रखे। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को धन न दे। असंतोष रखना, दूसरे पुरुष के साथ सलाप, आहार विहार, व्यापार संबंधी वार्ता, ठहाका मारकर हंसना, अत्यंत क्रोध करना, नाक मुंह सिकोड़ना, गुस्से में भरी रहना, यह सब पतिव्रता नारी को छोड़ देना चाहिए। पति जो वस्तु न खावे न पीवे उसको पतिव्रता स्त्री त्याग दे। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में ओवटन लगाना और दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए नित्य करे। हे मुने, त्रेता युग में स्त्रियों के मासिक धर्म होता चला आया है, अतः स्त्री उस दिन से 3 दिन छोड़कर चौथे दिन गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन रहती है, चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी करना, मालिश कराना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, दिन में सोना, दातून करना, मैथुन करना, पूजा पाठ करना और देवताओं को नमस्कार करना, ये सब कार्य रजस्वला स्त्री न करे। रजस्वला से न स्पर्श करें और न संभाषण करें। रजस्वला स्त्री अपना मुख 3 दिन तक, जब तक स्नान न करके शुद्ध न हो जावे तब तक न बोले। रजस्वला स्त्री स्नान करने पर पुरुष को न देखे। प्रथम सूर्य के दर्शन करे। आत्मशुद्धि के लिए पंचगव्य पीवे। श्रेष्ठ नारी नियम से रहे। यदि गर्भिणी हो जाए तो गर्भवती निम्न नियमों का पालन करे। वस्त्र और आभूषण पहनकर रहे तथा अपने भर्ता को प्रिय करने में लगी रहे। सदा प्रसन्न मुख, धर्म में तत्पर और शुद्ध रहे। अपनी आत्मरक्षा करे। विभूषणों से विभूषित रहे। वास्तु देवता का पूजन करती रहे, जिससे गर्भ की रक्षा होती रहे। चरित्रहीन स्त्रियों से न बोले। सूप की वायु शरीर पर न लगे। पराये घर का भोजन न करे और जिसके बच्चे होकर मर जाते हों ऐसी स्त्री के साथ न रहे। न बैठे। किसी भयंकर दृश्य को न देखे। कोई भयंकर कथा वार्ता न सुने। गरिष्ठ, अत्यंत गर्म, अच्छा और कच्चा भोजन न करे। जीर्ण जिससे अजीर्ण हो, इस प्रकार आचरण करने से पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाता है या स्तब्ध न होने का भी भय रहता है। अपने से गुणहीन शौच की निंदा न करे। राग, ईर्षा और हाड़ आदि उत्पन्न होने पर भी आसपास में एक दूसरे के प्रति कटु शब्द न कहें, न एक दूसरे का नाम लें और न एक दूसरे का बखान करें। सदा पति के निकट रहें, दूर न रहें। पति के कहे हुए नियम स्थान पर रहें। अपनी स्वेच्छा से दिशाओं और दूसरे मनुष्य को न देखें। हास्य विलाप से पति का मुख कमल देखें। यदि पति कथा आदि कहे तो उसे आदर पूर्वक सुने। पति के प्रवचन के समय किसी अन्य नारी से बात न करें। मैथुन की उत्कंठा वाली कामिनी को यदि पति रमण स्थान पर बुलावे तो तुरंत जाए। उत्साह पूर्वक पति गाता हो तो प्रसन्न मन होकर सुने। गाते हुए पति को देखकर आनंद मगन हो जावे। उदास तथा व्याकुल चित्त से पति के पास नहीं बैठे। लड़ाई के योग्य बात होने पर भी पति से नहीं लड़े। पति द्वारा झिटकी गई, निंदनीय ताड़ना की गई, दुख से दुखित होने पर भी भय त्याग कर पति को कंठ से लगावे। ऊंचे स्वर से न रोवे और न पति को कोसे। स्त्री अपने घर से भागकर बाहर न जाए। उत्सव आदि में भाई बंधुओं के घर जाना हो तो अपने पति की आज्ञा लेकर जाए। वहां बहुत देर तक न रुके। अपने घर शीघ्र चली आवे।
पति विदेश जाता हो तो शुभ वचन बोले, अशुभ बात मुंह से न निकाले। निषेध शब्द कहकर रोके या रोवे नहीं। पति के विदेश जाने के बाद उबटन न लगावे। पति की रक्षा के लिए व्रत, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करती रहे। सास ससुर के निकट सोवे, अन्य जगह नहीं। प्रतिदिन अपने पति की शुभ कुशल क्षेम का समाचार पाने के लिए खबर लेती रहे तथा देवी देवताओं की मनौती करती रहे। पति के परदेश होने पर पतिव्रता स्त्री श्रृंगार न करे, साधारण वस्त्र पहने, बिंदी काजल न लगावे, सुगंधित वस्तु न लगावे, चोटी न करे, नाखून न काटे, दांतों में मिश्री न लगावे, जोर से न हंसे, दूसरों से दिल लगी करना पर पुरुष की चाल पर ढाल पर विचार करना, इच्छा पूर्वक घूमना फिरना, पर पुरुषों की अंग मालिश करना, एक वस्त्र में फिरना, लज्जा रहित होना, ये सब अनेक प्रकार के दोष स्त्रियों को अत्यंत दुखदायी कहे गए हैं। स्त्री को उचित है कि घर का काम काज करके शरीर में हल्दी का उपटन लगाकर जल से स्नान करके स्वच्छ श्रृंगार करे। पति के बुलाने पर स्त्री मुस्कुराती हुई मन, वाणी और कामना सहित घर का काम काज छोड़कर पति के पास जाकर कहे कि हे स्वामी, किस लिए याद किया है कहिए। द्वार पर बहुत देर तक खड़ी न रहे और न बैठे। पति द्वारा दी गई वस्तु कभी दूसरे को न दे। पति की जूठन, मिठाई, अन्न आदि फल प्रसाद समझकर खावे और सदा प्रसन्न रहे। सुख से सोते हुए, बैठे हुए या इच्छा की से क्रीड़ा करते हुए पति को कभी न उठावे। कहीं अकेली न जावे, नंगी स्नान न करे। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को भी पतिव्रता न समझे। पतिव्रता ऊखल, मूसल, बुहारी, चक्की, चरखा आदि देहरी इन पर कभी न बैठे। यदि नारी को तीर्थ स्थान करने की इच्छा है तो पति का चरणोदक पान कर ले, क्योंकि महादेव और विष्णु से भी अधिक स्त्री के लिए पति ही है। जो बिना पति की आज्ञा के व्रत उपास नियम करती हैं, वह अपने पति की आयु घटाकर नरक में जाती हैं। पति के किसी कार्य की कहने पर जो उसका क्रोध से उल्टा जवाब देती हैं, तो वह निर्जल वन की कुतिया व गीदड़ी होती हैं। स्त्रियों को श्रेष्ठ नियम यही है कि वह अपने पति के चरणों का पूजन करके भोजन करें। जो स्त्री अपने पति से छुपाकर मिठाई आदि खाती है, वह वृक्ष के खोखले में सोने वाली क्रूर उल्लकी होती है। जो अपने पति को छोड़कर एकांत में घूमती है, वह गांव में सुअरिया या बिष्टा खाने वाली गो बनती है। जो अहंकार से अपने पति से अप्रिय बोलती है, वह गूंगी होती है। जो अपनी पति सौत से ईर्ष्या करती है, वह दृष्टि बचाकर दूसरों पुरुषों को देखती है। वह बेडोल मुख वाली कानी रूपा होती है। जो पति को बाहर से आए हुए देखकर जल, आसन, तंबूल देकर, पंखा से हवा कर पैर दबाती है तथा मीठा बोलकर सुख देती है, उसको पतिव्रताओं में पीड़ितों ने कुल चूड़ामणि कहा है। पति की ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है, ऐसा मानकर सबके बदले एकमात्र पति ही की पूजा करे। जैसे निर्जीव शरीर क्षण भर में अशुद्ध हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्त्री स्नान कर लेने पर भी अशुद्ध रहती है। सब अमंगलकारी पदार्थों में विधवा नारी अमंगल कारक है। विधवा नारी के दर्शन करने से कभी भी कार्य सिद्ध में सफलता प्राप्त नहीं होती है। माता ही एकमात्र आशीर्वाद देने वाली होती है। अतः माता के आशीर्वाद के अतिरिक्त किसी अन्य विधवा स्त्री का आशीर्वाद न लें। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अन्य दूसरों के आशीर्वाद को सर्प विष के समान समझें। पंडित लोग विवाह के समय कन्या को जीवन मरण पर्यंत पति के ही संग रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतिव्रता स्त्री को
अपनी परछाई के समान सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए। जैसे सर्प पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल के अंदर से सर्प को निकाल लेता है, वैसे ही सती नारी अपने पति को यमदूतों से छुड़ाकर स्वर्ग को ले जाती है। यमराज के दूत सती नारी को पति के पास देखकर, चाहे वह कैसा भी पापाचारी पतित क्यों न हो, छोड़कर दूर से ही भाग जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं, वह उतने ही करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में सुखों का उपभोग करती है। दुराचारणी नारी अपना शील भंग कर अपने पिता तथा पति दोनों कुलों को डुबोकर नष्ट कर देती है और इस लोक व परलोक दोनों में दुखी होती है। प्रारब्ध बस पति के परलोक गमन के अनंतर जो इसका अनुकरण नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील भंग होने से अंध पतन होता है और उसके पिता तथा पति के कुल की पितृश्वरों को स्वर्ग में रहते हुए भी पतन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। विधवा स्त्री का बालों में जूड़ा बांधना पति को बांधना कहा है, इसलिए विधवा स्त्री सिर पर बाल न रखे, सदा एक बार ही भोजन करे, कभी पलंग पर न सोवे। पलंग पर सोने से उसका पति स्वर्ग से नीचे गिरता है, अतः पृथ्वी पर ही सोना चाहिए। शरीर पर उपटर न लगावे, पान चबाना, सुगंधित वस्तुओं का सेवन करना आदि सब वर्जित है। नित्य प्रति कुश, तिल तथा जल के पति को तर्पण करे। पति के पिता और उनके पिता का नाम तथा गोत्र उच्चारण करके तर्पण करे। सदा सफेद वस्त्र धारण करे। अन्य रंग से सजावटी वस्तुओं का धारण न करे, रौरव नरक में जाती है। इस प्रकार कहे हुए नियम अनुसार रहने से विधवा स्त्री भी पतिव्रता कहलाती है। श्री नारायण बोले, सब लोकों और सब देवताओं में पति के सिवाय अन्य कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से ही सब कामनाएं पूरी होती हैं और पति की अप्रसन्नता से ही सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। जिस पति से संतान होती है उसी की पूजा करे, उसी के चरण कारण उसके प्रकार के भोग विलास, शैया, आसन, नाना प्रकार के भोग, वस्त्र, आभूषण, गंध और कीर्ति आदि इस लोक तथा परलोक में मिलते हैं। तो मित्रों, यह थी पुरुषोत्तम मास के 30वें अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।